मुंसिफ न्यूज 24x7 की आज की टॉप हेडलाइन। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश, आम जिंदगी मफलूज, कई नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। तेलंगाना के रंगारेड्डी में सड़क हादसे में 4 अफराद की मौत, कार ने खड़ी हुई लॉरी को पीछे से टक्कर मारी। ऑपरेशन सिंदूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौस के लिए पार्लियामेंट में 2 दिन मुख्तस किए जाने चाहिए, कांग्रेस की मांग। गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकी पर एक नौजवान गिरफ्तार। वाराणसी में गंगा में तोगयानी, नशीबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल। चीन में जदीद ट्रेन रफ्तार का तजुर्बा कामयाब, अब ट्रेन की रफ्तार हवाई जहाज से भी होगी तेज। गाजा में इस्राएली जहरियत जारी, ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनी शहीद। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात की शाम से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में कई इलाकों में पानी जमा हो गया है और ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर भी हुई है। शहरी इलाकों में बारिश के बायस मामूलात जिंदगी में खलल पड़ा है, जबकि कई मुकामात पर पानी जमा होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बारिश से मुतासरा इलाकों में बंजारा हिल्स, जोगली हिल्स, फिल्म नगर, अंबरपेट, पंजागुट्टा, खैरताबाद, बेगमपेट, शेरलिंगमपल्ली, मनीगुंडा, कोखटपल्ली, बालानगर, एलबी नगर, राजेंद्र नगर, मेहदीपट्टनम, बंडलागुड़ा, मैथसागर, लंगर हाउस और गंडीपेट शामिल हैं, जहां तेज बारिश के साथ गरज चमक भी देखी गई। याकुतपुरा और दीगर कई नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने की इत्तलात हैं। जुमा की अलग सुबह तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अदीब ताला के करीब आउटर रिंग रोड ORR पर एक कार के खड़ी हुई लॉरी के पीछे से टकराने से 4 अफराद की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जब यह हादसा पेश आया, मुतासरीन जो मोइनाबाद के एक रेस्टोरेंट में काम करते थे, ये दादरी भोंगीर जिले के यादगिरी गुट्टा में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में पूजा करने के बाद वापस हो रहे थे। 3 अफराद मौके पे ही दम तोड़ गए, जबकि एक अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब न ला सका। कांग्रेस ने कहा है कि पहलगाम दहशतगर्द हमले और इसके बाद होने वाले ऑपरेशन सिंदूर के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर खौस करने के लिए पार्लियामेंट में कम से कम 2 दिन बहस होनी चाहिए। पार्टी ने कहा है कि इस मसले ने पूरे माहौल पर गहरा असर डाला है। मुल्क का हर शहरी इसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेकर हकीकत जानना चाहता है, इसलिए इस मसले पर पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए। आइंदा साल 2026 के सफरे हज के लिए हुकूमत हिंद की वजारत बराए अक़लियती उमूर के तहत हज कमेटी ऑफ इंडिया की सरकारी वेबसाइट पर हज दरख्वास्तें जमा करने का अमल जारी है। दिल्ली स्टेट हज कमेटी की चेयरपर्सन कौसर जहां ने हज कमेटी में दरख्वास्त फॉर्म भरने के लिए आने वाले आज़मीन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि दिल्ली स्टेट हज कमेटी की जानिब से उन्हें फॉर्म भरने में मुकम्मल मुआविनत फराहम की जाएगी। इन्होंने आइंदा साल हज पर जाने के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद से अपील की है कि वो आखिरी तारीख यानी 31 जुलाई से पहले जल्द अज जल्द अपना ऑनलाइन फॉर्म पुर कर लें। पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को बम से उड़ाने की धमकियों के सिलसिले में एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कई धमकी आमेज ईमेल भेजे थे। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह ने जुमा को बताया कि अमृतसर पुलिस ने हरियाणा से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को हिरासत में ले लिया। मुलजिम की शिनाख्त फरीदाबाद के शुभम दुबे के तौर पर की गई है, जिसे अमृतसर लाया गया है और इससे पूछताछ जारी है। इन्होंने कहा है कि ईमेल न सिर्फ गोल्डन टेम्पल बल्कि दिल्ली में स्कूलों, अदालतों, वज़ीर आला, अरकान पार्लियामान और तमिलनाडु की कई तंजीमों को भी भेजे गए थे। वाराणसी में गंगा के लगातार बढ़ती आबी सतह के दरमियान नशीबी इलाकों में वाक़ घरों में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है और कई परिवार घर छोड़ने पर मजबूर हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक जुमा को गंगा के पानी की सतह 59.20 मीटर है, जो खतरे के निशान से सिर्फ 2.42 मीटर दूर है। साथ ही दरियाए वरवना के पानी की सतह बढ़ने से नशीबी इलाकों में मकानात ज़ेरे आब आ गए हैं। पुराना पुल और पलकोहाना के इलाके में वरना नदी का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। चीन में जदीद तेज रफ्तार ट्रेन का कामयाब तजुर्बा किया गया। चीन में बनने वाली नई रेलगाड़ी की रफ्तार बहुत से मुसाफिर तैयारों से बेहतर रही। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीन ने होबी सूबे में 1.1 टन वजनी मैग्लियो ट्रेन का कामयाब तजुर्बा किया, जिसमें इस ट्रेन ने 404 मील फी घंटे की रफ्तार से सिर्फ 7 सेकंड में रफ्तार हासिल कर ली। ये ट्रेन जमीन से 1968 फीट ऊंचे ट्रैक पर अपना सफर तय करती है। ये ट्रेन होबी सूबे में मौजूद डोंगलो लैबोरेटरी ने तैयार की है। गुज़िश्ता माह जून में होने वाले ट्रायल्स में इस टेक्नोलॉजी की मदद से ट्रेन ने 600 मील फी घंटे की रफ्तार हासिल की थी। ये ट्रेन बहुत जल्द चीनी रेल नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगी।
तुर्की में गुज़िश्ता 2 हफ्तों में इस्लामिक स्टेट दाइश के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 28 रियासतों से 153 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर दाखिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आज कहा कि फौजी यूनिट की तरफ से किए गए ऑपरेशन में अडाना, अनातालिया, इस्तंबुल, अजमीर और 24 दीगर सूबों में दाइश के मुश्तबा दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। इन्होंने कहा है कि इन तमाम पर दाइश के रुकन होने, मुबैना तौर पर दाइश से वाबस्ता खैराती तंजीमों को फंड फराहम करने और अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दहशतगर्दाना प्रोपेगेंडा फैलाने का इल्जाम है। गाजा पर इस्राएली जारहियत जारी है। ताज़ा हमलों में दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली अफवाज के कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से हाथ धो बैठे, जबकि इस हमले में 10 अफराद जख्मी भी हुए। इसके अलावा गाजा में सुबह से जारी इस्राएली हमलों में अब तक 56 अफराद शहीद हो चुके हैं। गाजा की वजारत सेहत के मुताबिक अक्टूबर 2023 से जारी जंग में 58,000 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 1,39,974 अफराद जख्मी हुए हैं। शुमाली अमेरिका के जंगल में लगी आग मुसलसल फैल रही है। आग फैलने की वजह से कनाडा के लोगों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होना पड़ रहा है। अमेरिकी रियासत कोलोराडो के जंगलात में लगी आग 4160 एकड़ तक फैल गई है, जिसकी वजह से वहां की आबादी और जंगली जानवरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बीबीसी के मुताबिक शुमाली कैलिफोर्निया में शास्ता झील के करीब आग फैलने की वजह से तैयारों को तैनात करना पड़ा है। गाजियाबाद से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां सावन के महीने के दौरान हिंदू तंजीमों ने नॉन वेज की दुकानों के खिलाफ एहतजाज करते हुए KFC का स्टोर जबरदस्ती बंद करवा दिया। ये वाकया गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में पेश आया, जहां हिंदू रक्षा दल के कारकुनों ने KFC और नज़ीर रेस्टोरेंट के बाहर एहतजाज किया और नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सावन के महीने में नॉन वेज की दुकानें खुली नहीं रह सकती। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने न सिर्फ दुकानों के शटर जबरदस्ती बंद करवाए, बल्कि पुलिस की मौजूदगी में दुकान के अंदर घुसकर स्टाफ को धमकियां भी दी। हैरत की बात यह है कि इस दौरान पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही।